हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सामाजिक अध्ययन का जो सब्जेक्ट हो जाता है उसके राजन सीरीज के अति लघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ कमेंट आ रहे हैं कि जिसमें बोला गया है कि आप लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट कराएं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की भी सीरीज कंप्लीट कराई जाएगी। तो अगर सीरियल वाइज चीज़ों को देख लिया जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए जो भी चीज़ें करा रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ छूटेगी, कोई भी सब्जेक्ट छूटेगा। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कंप्लीट कराई जाएंगी। थोड़ा सा ट्रस्ट आप हम पे बना के रखें। और ऐसा नहीं है कि हमको फिक्र है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि हमको आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कराना है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये टेंशन ना लें कि आपका सिलेबस रह जाएगा, कोई चीज़ छूटेगी। तो कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, सभी चीज़ें कंप्लीट कराते चलेंगे। जैसे आपका राजन सीरीज, पवन सीरीज प्लस 2016, 2017, 2018, इस तरह से 22 तक के, यानी 2022 तक के जितने भी सॉल्व पेपर हैं सबको सॉल्व कराएंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कंप्लीट कराते जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को देख लेते हैं। उसके बाद मंडे में भी अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देख लेते हैं। उसके बाद ट्यूसडे से लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों के जो कमेंट है उसका आंसर मिल गया होगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा तथा कब हुई थी? तो सन 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया। 1920 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई और 1921 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अब क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देख लेते हैं। 1789 में अमेरिकन कर्नल हेनरी अल्कॉट एवं रूसी महिला ब्लेवस्की ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, जो आपका ये सन है 1789, ये ना होकर 1875 है, ठीक है ना। मैडम पी ब्लेवस्की और कर्नल MS ऑलकाट ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी तथा इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन जी थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्थापना की बात हो रही है, इसलिए हम लोग इसको भी समझ लेते हैं कि स्थापना किसने की और केशव चंद्र सेन कौन थे, ठीक है ना। तो स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद नराडे और इतिहासकार RG भंडारकर बंबई में 31 मार्च 1867 को की गई, ठीक है ना। तो आपका ये सन एकदम राइट है। और अभी इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, इनकी प्रेरणा से हुआ, ठीक है ना, इनकी प्रेरणा से बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति पात का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि और विवाह तथा स्त्री शिक्षा आदि था। तो अब आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आपका स्थापना पूछ रहे हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो किसने की? तो आपका हो जाता है
आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद नराडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर। तो अगर ऑप्शन में इस तरह के अगर ऑप्शन है आपको तो टिक करने रहेंगे, और अगर जहाँ पे केशव चंद्र सेन है और वहाँ पे स्थापना की बात आए तब तो आपको केशव चंद्र सेन पर ही टिक करना रहेगा, ठीक है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई। 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसको देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपके लिए ये जो डेट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखिए। तो रामकृष्ण मिशन के कार्य देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की थी। इस मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई थी। देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया था। रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट एक ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक कानून था। रोलेट एक्ट कानून पर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। 1916 कब? तो 1916 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसका काम भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था, इसके क्या कारण थे? तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया था। इसके मुख्य 2 कारण थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए रोलेट एक्ट का विरोध करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना, ये हो जाता है। अब क्वेश्चन है, साइमन कमीशन क्या था, उसका विरोध क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। यह कमीशन पूरी तरह अंग्रेजी कमीशन था। इसमें भारतीय सहमति नहीं थी, फलतः कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर इसके विरोध का निर्णय लिया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन हो जाता है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो हो जाता है आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तात्या टोपे, नाना साहब, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। उसके बाद मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। 29 मार्च 1875 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। इसके फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1875 यानी 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, सन 1857 में बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाला सैनिक कौन था? तो मंगल पांडे हो जाते हैं। बहादुर शाह जफर कौन थे? क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट और दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर थे।
बहादुर शाह जफर भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर थे। उन्होंने 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। क्वेश्चन हो जाता है तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। क्वेश्चन आपका हो जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के अंडियार में स्थापित हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। अब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन हो जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ? तो ये अंडियार में तो स्थापित हुआ, लेकिन इस पर देखिए चर्चा कर लेते हैं कि जो इसका ये सन है इस पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। मैडम HP प्लवस्की और कर्नल MS ओलकॉट ने 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। कब की? तो 1875 में। उन्होंने 1882, देखिए ये सन आपका है 1882 में अपना मुख्यालय अंडियार मद्रास में स्थानांतरित किया। यानी कब किया? तो 1882 ईस्वी में। और 1907 से 1933 तक इसकी प्रमुख रही। तो यहाँ पे क्या है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ? तो अंडियार में स्थापित हुआ। लेकिन सन यहाँ पे जो है उनको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या किया, जो इसकी स्थापना की तो 1875 में अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। और उन्होंने 1882 में अपना मुख्यालय, जो 1882 में मुख्यालय किया तो अपना मुख्यालय अंडियार में स्थानांतरित किया, ठीक है ना। और 1907 से कब? तो 1907 से 1933 तक इसकी प्रमुख रही। ये चीज़ सारे सन आपको याद करने हैं। उसके बाद आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए, इसकी रचना किसने की? तो आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? तो 1875 ईस्वी में की। और किस भाषा में की? तो हिंदी भाषा में की। दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो आंसर समझ लेते हैं। दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी और आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। तो और आप ये भी है कि दादा भाई नौरोजी उग्रवादी दल के नेता भी थे। तो आप ये सब लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आंसर देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 ईस्वी में उन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन हो जाता है द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदू राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। महात्मा गांधी को
राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? तो भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, निर्माण पद्धति, दिशा निर्धारण सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण संभव हुआ है। भय, संदेह, कमजोरियों से देश को मुक्त करके अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके गांधी जी ने नए भारत का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। यह आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सर्वप्रथम किसने, यानी इसलिए इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। और सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ था। अगर बात की जाए इनके पिता का क्या नाम था, तो पिता जानकी बोस और मां प्रभावती थी। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी है? आंसर आपका हो जाता है 1857 का स्वातंत्र्य समर लेखक विनायक दामोदर सावरकर। जंगे आज़ादी, दारख्शन उर्दू, गोल्डन चैप्टर ऑफ द वॉर। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी? तो 1864 ईस्वी में की थी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी थी। इनकी माता का नाम क्या था? तो भुवनेश्वरी देवी। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है आपका, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। 1905 में, और सन की बात करें तो 16 अक्टूबर को, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है 1905। और कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर को। 1905 16 अक्टूबर। 1911 में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सा सम्राट सम्मिलित हुआ था? जॉर्ज पंचम इसका आंसर हो जाता है। चोरी चोरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ था? चोरी चोरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, जो 4 फरवरी 1922 को हुआ। कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 यानी 31। और कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य, 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी राष्ट्र होते हैं। अगर स्थायी सदस्यों की बात की जाए तो स्थायी सदस्य हो जाते हैं कौन कौन से? चीन, फर्स्ट चीन हो जाता है, और फ्रांस, और हो जाता है रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हो जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना। ये क्या है? तो ये स्थायी सदस्य हो जाते हैं। उसके बाद है मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? मिड डे मील योजना का प्रारंभ वर्ष 1995 ईस्वी में हुआ। कब? तो 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त, ठीक है ना। उसके बाद है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। नदियों में जल प्रदूषण की माप किससे की जाती है?
तो नदियों में जल प्रदूषण की माप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD से की जाती है, BOD, ठीक है ना, BOD से की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात यहाँ पे आपका 240 दिए हुए हैं, लेकिन यानी 940 यहाँ पे है, 940 ना होकर 943 हो जाता है, यानी आपका जो लिंगानुपात है 1000 पर। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है। इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख एवं फलोत्पादन का अध्ययन किया जाता है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताएं। तो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के पास सैन्य सामग्री का अभाव हो जाता है, स्वतंत्रता संग्राम में कुशल नेतृत्व का ना होना हो जाता है, और इसमें तिथि से पहले ये जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, ये भी हो जाना है। तो इसके बहुत से कारण थे, आप कोई से भी 2 कारण लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम तिथि से पहले हुआ था। इसमें कोई नेता, मतलब कोई पहले एक, जैसे कहते नहीं है कि कोई चीज़ अगर आप बनाते हैं, कोई भी योजना बनाते हैं, तो उसमें एक नेता की ज़रूरत होती है, लेकिन उस समय वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे क्रांति कहीं से भी भड़क उठती थी, लेकिन उठती क्या थी, मजबूरी ही ऐसी हो गई थी कि क्रांति का भड़क उठना ही, मतलब लोगों में जो क्रांति का जो शोला था वो भड़क ही उठा था। क्यों भड़क उठा था? क्योंकि इतने अत्याचार हो रहे थे, तो इन अत्याचारों को सहना बहुत कठिन हो गया था। इसलिए इसकी बिना योजना से इसकी योजना तो बनाई गई थी कि एक निश्चित डेट फिक्स की गई थी कि इस डेट में ये क्रांति होगी, लेकिन डेट से पहले ही क्रांति स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। तो इसे अपने शब्दों में भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपके क्लासेस थे उसमें भी बहुत डिटेल में इस पर डिस्कस की गई है, और भी क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस की गई है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और फ्रेंड्स, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है, और भी लोगों को बेनिफिट होता है, और जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही अपनी फैमिली यानी अपना एक परिवार बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, इसलिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।